नवल किशोर जी, आपने सुना नीरज सिंह बबलू कह रहे थे कि आप बेवजह बवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई भी आ सकता है यहां पर सनातन पे ज्ञान दे सकता है, उस पे क्या बुरा है? ये ज्ञान देना और भ्रमित करना दोनों में बहुत स्पष्ट अंतर है। अभी आपने नीरज जी को सुना, आपके हर सवाल में उन्होंने भ्रमित किया, और यही यही भारतीय जनता पार्टी का सच है। कहती कुछ और है और करती कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से जदयू के साथ शासन में है। बिहार में कहने को कुछ नहीं है। उन्होंने बिहार को बेरोजगार बनाया है, बिहार को पलायन प्रदेश बनाया है, उद्योग निवेश के मामले में शून्य है और हर तरह से पीछे है। आपने देखा होगा कई सारे रिपोर्ट में बिहार सरकार को फिसड्डी राज्य घोषित किया गया है। तो जब इस परिस्थिति में तो उनके पास एक ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कम्युनलाइज करती है, गोलबंदी करने की कोशिश करती है धर्म के आधार पर। ये छुपी हुई बात नहीं है, उसका जन्म ही वहीं से हुआ है, कमंडल से ही शुरुआत हुआ है। तो ये काम करेगी लगातार, लेकिन बिहार की जनता सजग है। और आपने देखा होगा 2020 में चुनाव में भी लेकिन अब बाबा बागेश्वर को बीजेपी से क्यों जोड़ रहे हैं? मंत्री अभी वही कहने की कोशिश कर रहे थे कि भाई वो अलग है, पार्टी अलग है। आपके नेता ये क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इन लोगों को यहां पर भेज रहे हैं? श्री श्री रविशंकर आएंगे, बाबा बागेश्वर आएंगे, क्या बुरा है उसमें? नहीं, ये देखिए, ये तो इसलिए बातें कही जाती है ना कि दोनों एक ही छाया दिखते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। आप तो ये कहते हैं कि हमारा संघ से भी कोई संबंध नहीं है। जो मोहन भागवत है वो भी इसी प्रकार की बात करते हैं जब कभी भी उनको मौका मिलता है तो। और बाबा बागेश्वर के पास नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और बाबा बागेश्वर क्या कहते हैं कि जो कुंभ में जिनकी मौत हुई उनको मोक्ष मिल गया। तो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान से पता चलता है तो किस तरह की बात करते हैं। फिलहाल बिहार में जो मुद्दे हैं वही महत्वपूर्ण है और रहेंगे। यहाँ पर धर्म का कोई आज तक न धार्मिक गोलबंदी हो पाया है न होगा, क्योंकि यह समाजवादियों का भूमि है और यह जयप्रकाश का है, राम मनोहर लोहिया का है, कर्पूरी ठाकुर का है, लालू यादव का है। इसलिए प्रेम शुक्ला जी, इस तरह की बातें नहीं चल सकती। जी साहिल जी, हिंदुत्व का पिच नहीं चल पाएगा, आरजेडी कह रही है। देखिए, इस देश से हिंदुत्व को समाप्त करने का प्रयास औरंगजेब ने भी किया, बाबर ने भी किया, घुरी ने भी किया, गजनी, तुगलक, नादिर शाह से लेकर लालू प्रसाद तक ने किया। लेकिन हिंदुत्व था, है और रहेगा। तमाम लोग औरंगजेब जो है वो कब्र में चला गया लेकिन हिंदुत्व रहा। नादिर शाह निपट गया लेकिन हिंदुत्व रहा। लालू जी के लोग भी जो है इस बात का ध्यान रखें कि हिंदुत्व को समाप्त करना उनके बूते की बात नहीं है। हिंदुत्व था, है और रहेगा। और इस देश को समाप्त करने की जो लोग कोशिश करेंगे, जो इस देश का इस्लामीकरण करने का प्रयास करेगा, उसका हाल औरंगजेब की तरह ही होगा। बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? ये बीच में क्या बोल रहे हैं? क्या इनको हो जाता है? प्रेम क्या हो गया इनको? आप गलत क्या हो गया इनको? साहिल जी, नवल किशोर जी, बात पूरी होने दीजिए। आपकी बात सुनी उन्होंने, बीच में नहीं। प्रेम शुक्ला जी बात करेंगे। नवल किशोर जी, आपको भी मौका मिलेगा। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। देखिए, ये इस देश को जो है, इस देश से हिंदुत्व को समाप्त करने का लंबे समय तक प्रयास हुआ। मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, तमाम तरह से तलवार के बूते पर जो है, तलवार के बल पर जो है लोगों को सलवारें पहनाने का प्रयास किया गया। लेकिन इस देश में फिर भी पूरी तरह से जो है हिंदुत्व की संस्कृति जीवंत रही। अगर बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एक होने की बात करते हैं, नहीं तो क्या बिहार में भी उसका पिच किया जा रहा है? बिहार चुनाव के पहले जिस तरीके से आरजेडी आरोप लगा रही है कि बाबाओं को भेजा जा रहा है, और क्या यही कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है? महाराष्ट्र में भी बाबा बागेश्वर चुनाव के पहले आए थे, मैंने देखा दिल्ली में भी वो इससे पहले गए थे। तो क्या एक एक तरीके से वो एक माहौल तैयार करने की कोशिश है जो आरजेडी आरोप लगा रही है? तो आरजेडी मुल्लों को बुला लेना, जिन मुल्लों का तुष्टीकरण करती है आरजेडी, वो मुल्लों को बुला ले। हमने रोका उनको? देखिए, ये मुल्लों को बुला लेना, किसने रोका उनको? बाबा के आने पर रहो और मुल्ले जाके इज्तिमा करें, ये चलेगा क्या इस देश में? इज्तिमा जो है, इज्तिमा इनके यहाँ होगा बिहार में, लेकिन बाबा की कथा नहीं होगी। ये क्या इस्लामी राज है? औरंगजेब का राज चल रहा है क्या? लालू प्रसाद खुद को औरंगजेब का समझे और चतुर्थी खुद को औरंगजेब की औलाद है। जनता पार्टी के पागलों का ठीक नहीं है उनके लिए। फिर अच्छी आने लगे भाई बीच में। क्या होता है? समस्या क्या? मानसिक समस्या कुछ आपकी? कुछ मानसिक समस्या नवल किशोर जी? आपकी जुबान को
जुलाब क्यों करते हैं साहब? जुलाब नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, क्या नवल किशोर जी, हो गया? डॉक्टर क्या हो नवल गया किशोर, इनको? बेसिकली बीजेपी ये कह रही है कि आप बेवजह बवाल कर रहे हैं, बेवजह बवाल कर रहे हैं। हिंदुत्व का पिच तो उनका पहले से है, चुनाव को देखकर थोड़ी ना किसी को नहीं, भेजा जाता है, अपने अपने आते हैं और चले साहिल जी जाते हैं। कृपा करके आप बेवजह उसको लेकर साहिल जी, बवाल कर रहे हैं। साहिल आपको जी, डर मेरी है बात क्या कहीं पर समझ नवल नहीं किशोर जी आएगी की हिंदुत्व आएगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी? साहिल जी, नहीं नहीं, साहिल जी, देखिए, मेरी बात पूरी होने नहीं दी जाएगी। हिंदुत्व जब जब आज आने तक का जो प्रयास है करता है, लालू की ये लड़ाई देखिए इस पे। साहिल जी, आपको आपको नहीं, ये एक मिनट, पता प्रेम होना शुक्ला जी को चाहिए बात खत्म करनी है, जरा एक मिनट। नवल किशोर जी एक मिनट, नवल किशोर जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी को बात खत्म करनी है। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात खत्म करिए जल्दी से। साहब ये रात तो चल नहीं रहा कि सिर्फ इज्तिमा होगी, इस्लामी जो है मुशायरे होंगे, लेकिन राम कथा नहीं होगी। हिंदुओं का कहीं जो है अगर किसी प्रकार की कथा हो, कार्यक्रम हो, तो तत्काल इनकी छाती फटने लगती है। साहब ये नहीं चलेगा, इस्लामी राज्य नहीं है, औरंगजेब का शासनकाल नहीं है, ये भारत में ठीक संविधान है, का चलिए राज है, जिसमें हिंदुओं को चलिए, भी नवल किशोर जी अपने जल्दी से धर्म 20 के सेकंड में आपका अनुकूल जवाब, कार्यक्रम उसके बाद करने मुझे का आगे अधिकार बढ़ना है। है। देखिए साहिल जी, कोई धार्मिक गुरु के कहीं जाने से कोई समस्या नहीं है। धार्मिक गुरु धर्म के ऊपर उपदेश से ज्ञान दे और उसकी अच्छी बातों को बताए। धार्मिक गुरु को क्या अधिकार है ये कहने का कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्या वो संविधान के विषय में उनकी जानकारी नहीं है? सभी धर्मों को आजादी है अपनी अपनी बात कहने की, लेकिन ये कहना कि ये इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा, ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये क्रिश्चियन राष्ट्र हो जाएगा, ये तो धार्मिक गोलबंदी की कोशिश ठीक है है। ना। इसलिए हमें लगता है कि यह इस तरह का माहौल जरा बनाने का जनता दल कोशिश कर रहे यूनाइटेड से हैं। प्रतिक्रिया ले लेकिन लेते हैं, क्योंकि उनकी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनुप्रिया जी, आपके मुख्यमंत्री ने 2023 में कहा था कि हिंदू राष्ट्र की बात करना गांधी बाबा के विचारों के खिलाफ है, महात्मा गांधी के आइडियल्स के खिलाफ है। क्या आज भी आपको यही लगता है, जो बिहार में आकर बाबा संजीव कुमार हमारे साथ आ गए मेरे ख्याल से, जनता दल यूनाइटेड से संजीव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुप्रिया जी नहीं है, संजीव कुमार जुड़ चुके हैं। संजीव कुमार जी, आपसे प्रतिक्रिया पूछेंगे। क्या आपको लगता है कि जो बाबा बागेश्वर का बयान है, क्या वो सही है कि भारत में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? क्योंकि नीतीश कुमार 2023 में कह चुके हैं कि इस तरीके के बयान महात्मा गांधी के आइडियल्स के खिलाफ है। आपका इसको लेकर क्या बयान है? देखिए, हमारे पार्टी का ये अलग लाइन है कि भाई हम लोग तो भाई सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सब धर्म को साथ में लेके चलते हैं हमारे नेता। अब वो बाबा का बयान अलग है, तो वो अपना इंडिविजुअल सोच है, सोच रखने की अभिव्यक्ति है, भारत में कोई भी रख सकते हैं। लेकिन हमारे पार्टी का है कि भाई सब धर्मों का साथ लेके हम लोग चलें, बस यही हम लोग हमारा कहना है। आरजेडी कह रही है कि जानबूझकर भेजा जा रहा है क्योंकि हिंदुत्व का पिच करना है बिहार के चुनाव के पहले। क्या आप सपोर्ट करेंगे इसको? क्योंकि अभी आपके मुख्यमंत्री भी तारीफ कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि सीता का भव्य मंदिर केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। ये सारी चीजें तो हो ही रही है ना अभी। नहीं, ये तो है ही, ये तो हम लोग चाहते हैं भाई। हिंदुत्व की बात है तो हिंदू वाली बात तो करेंगे ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बाबा आते हैं अपनी बात रखते हैं तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी दल को। और हम लोग तो चाहते हैं भाई पर्यटन की दृष्टि से, जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर बना, सीतामढ़ी में भी एक भव्य उसी तरह का मंदिर बने और कॉरिडोर बनना चाहिए। तो हम लोग की तो सोच है ही यहाँ पे। जी 10 सेकंड बोलिए बोलिए संजीव कुमार जी, बोलिए, खत्म करिए आपकी बात। नहीं तो बात तो हो ही गई। हम लोग तो बोले हैं कि भाई हम लोग तो चाहते ही हैं कि अच्छा मंदिर बने, अयोध्या के तर्ज पे यहाँ पर भी सीता जी का मंदिर बने, और सीता जी की जन्मभूमि है सीतामढ़ी, तो उससे पर्यटन का भी विकास होगा और हिंदुत्व को भी बढ़ावा मिलेगा। तो अच्छी बात है भाई, हिंदू है तो हिंदू वाली बात तो करेंगे ही। ठीक है। डॉक्टर करुणा सागर, क्या आपको लगता है कि बिहार का चुनाव हिंदुत्व की तरफ जाएगा? आपके पास आएंगे डॉक्टर करुणा सागर। क्या आपको लगता है कि बिहार का चुनाव हिंदुत्व की तरफ जाएगा? बाबा बागेश्वर के बयान से इस बारे में शुरुआत हो चुकी है क्या बिहार की राजनीति में? साहिल जी, आपका जो टिकर चल रहा है वही कह रहा है हिंदुत्व की चुनाव की बयार और हिंदुत्व की हुंकार। तो ये साफ है कि बीजेपी और नीतीश कुमार जी की जो डबल इंजन की सरकार चल रही है पिछले 11 साल से, और नीतीश कुमार जी की सरकार जो पिछले 20 साल से चल रही है, वो बिहार में हर फ्रंट पर पूरी तरह से असफल रही है। आप अगर प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग के सूचकांकों को लीजिए, तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे विकास के जितने भी पैमाने हैं, उन सब पर बिहार फिसड्डी रहा है। और बिहार के लेकिन करुणा सागर जी,
जब मध्य प्रदेश के चुनाव होते हैं 2023 में, जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे, तब तो बाबा बागेश्वर के आश्रम में जाकर कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ उनका आशीर्वाद ले रहे थे। तब तो आपको दिक्कत थी नहीं, क्योंकि तब मध्य प्रदेश के चुनाव थे। लेकिन जब वो बिहार आते हैं तब तो आपको लगता है कि बीजेपी पिच करना चाहती है हिंदुत्व को, इसीलिए यहां पर बाबा बागेश्वर और बाकी बाबा यहां पर बिहार में आ रहे हैं और सनातन का प्रचार कर रहे हैं। वहां तो आपके नेता खुद जाकर उनका आशीर्वाद ले रहे थे। साहिल जी, आस्था में और राजनीतिकरण में दोनों में अंतर है। कोई भी हिंदू किसी भी हिंदू कर्मकांड के प्रति आस्था रख सकता है, लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल राजनीति में करते हैं, ध्रुवीकरण के लिए करते हैं, सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, समाज को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो इस देश का जो संविधान है वो महात्मा गांधी के सपनों का संविधान है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान है। और इस बात को हर राजनीतिक दल मानता है। तो उनकी जो बात है वो संविधान विरोधी बात है, भड़काऊ बात है। वो जाति जनगणना को तोड़ने के लिए क्या हिंदुत्व का पिच बिहार में एनडीए को जीत दिलाएगा, क्या आपको लगता है धीरेन्द्र कुमार? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सारे समाजवादी के वजह से बिहार में हिंदुत्व नहीं पनप पाया। एक जमाने में आपकी पार्टी भी वही हुआ करती थी, क्या आज भी वही स्थिति है या बदल गई है? देखिए साहिल भाई, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि आप जो बता रहे हैं या जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि हिंदू कार्ड चुनाव के पहले बाबा को बुलाया गया है, ये शुरुआत कहां हुई है और किसके द्वारा हुई है? मूल विषय तो ये है ना कि जब आप ऐसे समय में जब चुनाव होता है तब कभी आप बोल देते हैं कि सनातन डेंगू और मलेरिया है, कभी आप बोल देते हैं कुंभ फालतू है, कभी आप बोल देते हैं ना रामायण से नफरत फैलाया जाता है, नफरत फैलाने का ये ग्रंथ है। तो जब ऐसी चीजों को आप बोलते हैं, राजनीतिक दल के नेता द्वारा टिप्पणी की जाती है, तो धर्म गुरु एक्टिव हो जाते हैं, जो कि धर्म गुरुओं का ये काम है कि भाई अब सनातन के ऊपर में बैठे हुए नेता हमला कर रहे हैं तो सनातन को बचाओ। तो पहले ये बताइए कि ऐसा पिच तैयार कौन करता है और हम लोगों के ऊपर में बदनाम करने का प्रयास होता है? ये तो राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। अब देखिए कि जब कुछ नहीं था तो इसी महाराष्ट्र से आपको पता है कि औरंगजेब को महिमा मंडित करने का काम किया गया। भैया औरंगजेब क्यों महिमा मंडित होंगे? मैं इसलिए औरंगजेब से नहीं नफरत करता हूं कि वो मुस्लिम थे या वो राजा थे, मैं इसलिए उनको नहीं सही मानता हूं कि भाई जिसने देश पर जिसने हमारे देश को गुलाम रखा, चाहे वो औरंगजेब हो चाहे अंग्रेज हो, दोनों ने हम लोगों को गुलाम रखा। तो ऐसे लोगों को हमारा आदर्श कैसे लोग मान सकते हैं भारत के लोग? लेकिन ऐसे राजनीतिक दल जो इस प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और चुनाव भी जीतते हैं, ऐसे लोग भी उनको महिमा मंडित करते हैं। तो ये शुरुआत तो वो करते हैं। नवल किशोर जी, आपके वजह से वो लोग आ रहे हैं। साहिल भाई, आपने शुरुआत की है, कह रहे हैं वो करते हैं कि इंडी गठबंधन के लोग तुष्टिकरण जो देखिए औरंगजेब की बात करना ही गलत है। औरंगजेब की चर्चा नहीं होनी चाहिए भारत की राजनीति में। मैं 10 सेकंड और ले रहा हूँ कि ये दूसरी बात है कि आप समय की बात कर रहे हैं कि बिहार के चुनाव के पहले बाबा को भेज दिया जाता है, मध्य प्रदेश के चुनाव के पहले बाबा को भेज दिया जाता है, दिल्ली के पहले बाबा को भेज दिया जाता है, और चुनाव के पहले हमने कुंभ तो नहीं लगाया था ना। तो कुछ तो ये पंचांग से चलने वाला चीज है और धर्म का अनुष्ठान धर्म गुरुओं को करने दीजिए। अब चलिए नवल किशोर जी जवाब दीजिए जल्दी से। के लोग अपने राजनीतिक फायदा के लिए, क्योंकि इनके पास मैं अब हो गया, मैं समझ सकता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग हैं उनकी डर कितनी है वो दिखती है। एक से दो हो जाते हैं, नहीं बन पाते हैं। सुन लीजिए, और नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बोला था। अरे चले धीरेन्द्र कुमार जी जवाब भी सुन लेते हैं। आपने बड़ा संगीन आरोप लगाया कि उन्होंने शुरुआत की है, तो जवाब तो मिलेगा। वोटों को आकर्षित करने के लिए छोटे छोटे दल धर्म गुरुओं का तो यही इतने बड़े हुए हैं कि कुछ बोल नहीं पाएंगे। और इसलिए नहीं, आप देखिए ना,
अभी आपने अरे रेफरेंस वीरेंद्र कुमार जी सुन लेते हैं, बोलिए। किसने शुरुआत किसने की? नीतीश आप क्यों कुमार आरोप जी ने लगा रहे हैं नीतीश एनडीए कुमार पे? जी इसकी ने बोला शुरुआत किसने की? नवल कि जी आप ये बताइए। कुछ तो फालतू 2023 आपके में, नेता अरे चुप लालू करो प्रसाद यार, जी ने बिना कहा। मतलब का बकबक क्यों करते अरे हैं? आप काम की बात करिए ना। अरे सुन दोनों लीजिए, का जवाब तो सुन लीजिए, पार्टी जवाब आपके तो सुन नेता, लीजिए, जवाब सब तो लोग सुन जाने लीजिए, जाते जवाब हैं। सुन लीजिए। आपका तो यूएसपी ही गुंडागर्दी रहा है भाई। आप यहाँ तो बोलने अब कुछ दीजिए, बोलना और है। जब पूछते हैं उसका अरे बोलिए, और चलिए नवल किशोर जी। देखिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो और बौद्धिक सुनिए, नवल का किशोर, विचार है, नवल किशोर। सुनिए, आपको क्या हो गया? समाजवादी साइन भाई ये लोग नहीं जवाब है, तो सुनिए ये पहले, लोग लेकिन अभी अवसरवादी भी लोग जवाब हैं। नहीं सुन रहे हैं। आजकल अवसरवादी जो है वो एकदम समाजवादी अरे का धीरेन्द्र जी, है आप कि जरा जो जरा आपकी- जवाब सुन लीजिएगा, थोड़ी इनकी आवाज कम करिए। नवल किशोर जी जल्दी से देखिए, जवाब जो- दीजिए, चलिए। देखिए, जो भारतीय नवल किशोर जनता जी, पार्टी के साथ जो दल है वो वास्तव में डरे हुए हैं। जदयू ने अभी हाल फिलहाल में जो महात्मा गांधी के द्वारा जो भजन था उसको किसी गायक ने गाया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उन एकदम साक्षात माफी मांगवाया, अपमान किया, और जदयू उस पर एक लाइन भी नहीं बोल पाई। इस कदर का डर है जो उनके दल है, क्योंकि उनको कब खा जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। एक तरह का दंगाई माहौल है कि उनके खिलाफ में कुछ बोल नहीं पाते हैं। प्रेम शुक्ला जी बोलते अरे भारतीय जनता पार्टी का समाप्त होना हिंदुत्व का समाप्त होना नहीं हुआ, हिंदू था, रहेगा, है और रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का कुकर्म कर रही है, जिस तरह का राजनीति करते हैं कि समाप्ति निश्चित है। यही डर है कि वो धार्मिक गोलबंदी करना चाहती है। फर्क यही है, हमें हमें धर्म के खिलाफ क्यों जाए? ये हिंदू धर्म मेरा नहीं है क्या? हिंदू धर्म सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है क्या? ये जो इस तरह का जो तर्क है, ये मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से जो दिवालियापन है वही दर्शाता है।